प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 7वीं के विषय संस्कृत का। जो आज पेपर हुआ है आपका वार्षिक परीक्षा, उसके प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो समझिए, देखिए, जानिए आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए, क्या गलती हुई। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें क्या है कि पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो पहले पाठ में आया था कि पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, 3 रत्न है। जलम अन्नम सुभाषितम, जन अल और अन्न, जल और अच्छे वचन। आगे प्रश्न नंबर 2 में है कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का नाम क्या था। तो कछुए का नाम क्या था, कम्बुग्रीव था। ख उत्तर आएगा इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में जो है क्या आएगा, पूछा क्या गया कि कति ऋतुएं भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं। तो हमारे भारत में कितनी ऋतुएं होती है, 6 माने 6 ऋतुएं होती है। ये उत्तर आएगा इसमें। और इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, मंचे कति बालका उपविष्टा संति, मंच पर कितने बालक बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या आएगा, चत्वारे माने 4 बाल कवि आए हुए थे, वो बैठे थे। इसके बाद रमाबाई केन से विवाह में क्रोध, रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया। तो इसका उत्तर आएगा विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के साथ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि किम बुरियात, हमें क्या बोलना चाहिए। इसका उत्तर आएगा सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में देखिए, कह शमशाने वस्ती, शमशान में कौन रहता है। तो इसका उत्तर आएगा शिव है, शिव माने शिव रहता है। आगे प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है कि अस्माकम ध्वजे कति वर्णा संति, हमारे झंडे में कितने रंग है, ध्वज में कितने रंग होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा 13, 13 माने 3 रंग। और प्यारे बच्चों एक बात और, कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ में बेल आइकन को जो बटन है उसको प्रेस कर दें, ताकि जब भी नई वीडियो डले तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, वयम कस्मिन लोके प्रवेशामः, हम किस लोक में प्रवेश करें। तो इसका उत्तर आएगा चंद्रलोके, चंद्रलोक में। इसके बाद गजह केन शाखा में त्रोटयत, हाथी ने किस से शाखा को तोड़ा, किससे तोड़ा था उसने, शुंडेन माने सूंड से। आगे है सर्वधन प्रधानम की मस्ती, सभी धनों में प्रधान धन क्या है। तो इसमें आएगा विद्या धनम, विद्या धन सभी धनों में प्रधान धन होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 देखिए, का भाषा प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर आएगा अपनी संस्कृत भाषा, सबसे प्राचीन भाषा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, विभक्तिम प्रयुज्य लिखत, विभक्ति का प्रयोग करके हमें लिखना था। तो इसमें पूछा है नभः, या नभः माने आकाश, खालिस्तान प्रकाशते, खालिस्तान से प्रकाशित होता है। और ब्रैकेट में दिया हुआ है सूर्य, तो इसमें आएगा सूर्येण, सूर्येण ऐसे आएगा इसमें, सूर्येण, सूर्येण माने सूर्य से। आगे है उचित पदम चिन्हुत, व्याघ्र खालिस्तान गरजती, इसमें आएगा वने, वने माने वन में बाघ गरजता है। ऐसुदम पदम चिन्हुत, ऐसुद पद हमें चुनना था। यछंती गमंती पठंती धावंती, तो इसमें यछंती पठंती धावंती सही है, गमंती जो है वो गलत है, अशुद्ध पद है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में देखिए हमें क्या करना था, अनृतम बुरियात, झूठ बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें आएगा न, ये गलत बात है, झूठ बोलना चाहिए, इसका ये न आएगा इसमें। अस्माकम राष्ट्र ध्वजे त्रय वर्णा संति, हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग हैं। तो इसका उत्तर आएगा हाँ, आम, हाँ 3 ही रंग होते हैं। इसके बाद खालिस्तान नमः है, इसमें आएगा हरये, हरये नमः, नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, इसलिए यहाँ पर जो है नमः हरये आएगा। खालिस्तान परितः कृषि क्षेत्राणि संति, खालिस्तान के चारों ओर खेत हैं। ग्रामस्य ग्रामम, इसका उत्तर आएगा ग्रामम, गांव के चारों ओर गांव के चारों ओर कृषि क्षेत्र हैं। आगे हरिणे खालिस्तान खादती, इसमें आएगा
नव घासम, हरिण है वो नया घास खाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 में देखिए क्या है कि पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी, क्या करना चाहती थी वो, तपम कर्तुम इच्छत, उसने क्या इच्छा की, तपस्या करने की इच्छा की। आगे आएगा के सर्वकार धनम यच्छन्ति, सरकार को धन कौन देते हैं, जनाह यानी लोग देते हैं टैक्स के रूप में। व्यय कृते किम वर्ते, खर्च करने पर क्या बढ़ती है, खर्च करने पर क्या बढ़ती है, विद्या बढ़ती है। आगे है कुरुक्षेत्रे भगवान श्री कृष्ण है किम कृतवान, कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, गीताया उपदेशम कृतवान, गीता का उपदेश दिया था। आगे है देखिए प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि जो मंजूषा में शब्द हैं उनसे हमें क्या करना है, खालिस्तान भरने हैं। खालिस्तान द्वितीय भवंती, इसमें उत्तर आएगा षड, षड इसमें आएगा। और मासा भवंती, महीने होते हैं, कितने होते हैं, द्वादश, या ये यहाँ आएगा। इसके बाद देखिए फरवरी मासे सामान्यतः अष्टाविंशति दिनानि भवंती, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। और गय में आएगा मम शरीर खालिस्तान हस्तौस्ते, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, ये यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से खालिस्तान हमें भरने थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 26 में जो है हमें क्या करना था, समानार्थक पदानी योजित, समानार्थक पदों को मिलाना था। इसमें क्या है कि कीर्ति का पर्यायवाची होता है यश है, यानी यश, और संस्कृता होती है परिष्कृता। इसके बाद देखिए कुलस्य, कुलस्य का होता है वंशस्य, और नरस्य का होता है पुरुषस्य। इस प्रकार से समानार्थक पदों का मेल हमने करना है। आगे प्रश्न नंबर 27 क्या पूछा गया है कि शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रोधा जाता, शिव की निंदा सुनकर के क्रोधित कौन हो गई थी, कौन हुई थी, पार्वती, पार्वती आएगा इसका उत्तर, पार्वती क्रोधित हो गई थी। आगे है त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है, स्वतंत्रता दिवसे और गणतंत्र, स्वतंत्र दिवसे और गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस पर और स्वतंत्र दिवस पर आएगा इसको कि त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम गणतंत्र दिवसे स्वतंत्र दिवसे भवती होता है। आगे आएगा संगणकस्य कृते सर्वोत्तम भाषा का, कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा कौन सी है, संस्कृतम, इसका उत्तर आएगा संस्कृतम। आगे संधिम कुरुते, संधि करनी थी, प्रदेश है अस्ति, इसका बनेगा प्रदेशो, और आगे आएगा अस्ति, इस प्रकार से अस्ति। इसके बाद देखिए हिम जमा आले, इसका बनेगा क्या, हिमालय, क्या बनेगा, हिमालय, ऐसे हिमालय। अत्र प्लस एव, यहाँ जो बनेगा अत्रैव, क्या बनेगा, अत्रैव, इस प्रकार से। आगे जो है 31 नंबर जो प्रश्न है, इसमें अंक का नाम कृत्य संस्कृत संख्या में लिखित, संख्या लिखनी थी, 16 जो होते हैं उसको कहते हैं षोडश, षोडश। इसके बाद 29 को कहते हैं कितना, नवविंशति, नवविंशति, इसका उत्तर ही आएगा। इसके बाद देखिए 50 को क्या कहते हैं, पंचाशत, पंचाशत, और तैलंत, पंचाशत माने 50। आगे है जो है 32 नंबर प्रश्न है, उसमें क्या करना है हमें, उसमें क्या करना है कि वस्ती समय का
जिस प्रकार से अवसत होता है, तो पश्यति समय का क्या होगा? अपश्यत, अपश्यत ये होगा, अपश्यत। इसके बाद वदति समय का होता है अवदत, और हलंत, अवदत। इसके बाद गच्छति समय का होता है अगच्छत, अगच्छत। इस प्रकार से हमें लिखना है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33। अधोलिखित पद्यांश से सप्रसंग सरलार्थम लिखित। सप्रसंग सरलार्थ लिखना था। जो ये पहला जो श्लोक है उसमें हमें क्या करना है, इसमें 2 दिए हैं, 5 अंक का ये है। 2 श्लोकों में से हमें एक करने थे। ये जो श्लोक पहला है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जय सुखी भवेत्। ये श्लोक जो है पहले ही पाठ से लिया गया है कि इसमें लिखना पड़ेगा हमें। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इसकी जो सरलार्थ क्या होता है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च आहार यानी भोजन करने में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जय शर्म त्याग करके, लज्जा त्याग करके, सुखी भवेत् सुखी हो जाना चाहिए। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम है प्रियम। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, और न बुर्यात नहीं बोलना चाहिए, सत्यम है प्रियम। सत्य कैसी सत्य नहीं बोलना चाहिए? जो अप्रिय हो वो सत्य हमें नहीं बोलनी चाहिए। प्रियम च नानृतम, और अनृत प्रिय, प्रिय झूठ हमें नहीं बोलनी चाहिए। ऐसा धर्म सनातन है, यही धर्म सनातन है। इसके बाद अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजा, ये जो है गद्यांश है त्रिवर्ण ध्वजा पाठ में से, कि हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है, स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस पर ये प्रश्न भी आया हुआ है कि हमें जो है झंडा कब उत्तोलन किया जाता है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। इस झंडे का जो उत्तोलन है समारोह पूर्वक होता है। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, तिरंगे झंडे की जय हो और भारत की जय हो। अथवा में करना था पूरा एकस्मिन वृक्ष। ये जो गद्यांश है वो समवायो दुर्जय नमक पाठ से आया हुआ है। ये लिखना है हमें। पूरा एकस्मिन वृक्ष, पहले एक पेड़ पर एका चटका प्रतिवस्ती समय एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्य संति जाता, समय के अनुसार उसकी संतान पैदा हो गई। एकदा प्रमत्तः गजय, एक बार मतवाले हाथी ने, तस्य वृक्ष से अधः, उस वृक्ष के नीचे, आगत्य मैंने आकर के, तस्य शाखाम, उसकी शाखा को, सुंडे ने सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूमि, अब चिड़िया का जो घोंसला था वो नीचे गिर गया। तेन अंडानी विश्रणानी, उससे उसके अंडे टूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, इसके बाद वह चटका चिड़िया जो है विलाप करने लगी। तो इस प्रकार से हमें इस पेपर का हल करना था, और मैं दुआ करता हूँ कि आपने अच्छा ही किया और आपके अच्छे अंक प्राप्त हों आपको, और आगे की कक्षा में आप अच्छे अंक लेकर के जाएं। धन्यवाद।